दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और खबर है किस तरह से अमेरिका जो है अब भारत की तरफ एक-एक करके अपने सख्त कदम बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर चाइना की बात करें, तो टिकटॉक को भी वेलकम कर दिया है, न्योता भी दिया जा रहा है। तमाम तरह के एक-एक करके सॉफ्ट कॉर्नर जो है चाइना की तरफ अमेरिका का, वो देखने को मिल रहा है। आखिरकार ये पूरी जियोपॉलिटिक्स है क्या? किस तरह से अब इसका असर होने वाला है? खास तौर से एक बार फिर से ट्रंप के सत्ता में आने के बाद। हमारे साथ चर्चा के लिए वाहिद जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह का असर इस पर अब पड़ने वाला है। वाहिद जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अब क्या वाकई में जो चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया पर भी कि भाई जी। नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिला, इसके चलते मतलब रिश्तों पे भी फर्क पड़ेगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? अडानी नहीं दिखे, चलो अंबानी तो दिख ही गए वहां पे, और भी तमाम और बिजनेसमैन इंडिया से दिख गए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आगे क्या होने वाला है, इस पूरे जियो पॉलिटिक्स की क्या सिचुएशन है अब? देखिए, अगर विनीता जी, अगर ये देखा जाए कि आज ट्रंप का ये शपथ ग्रहण करना और दोबारा लौट कर आना, ये एक मेरे ख्याल से 47 साल 41 साल के बाद जो है पहली बार हुआ है कि कोई जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका का वो मतलब दोबारा जीत कर हार गया और उसके बाद जीत कर फिर वापस आया, तो एक बड़ी घटना है। दूसरी बात ये है कि ये जो एक मामला चल रहा है ना कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे, ये एक नारा था जो आज हम देख रहे हैं पूरा वाशिंगटन डीसी में और इधर तमाम इलाकों में जो लोग भीड़ जमा हुई है, वो तमाम भीड़ ये कह रही है कि हमारा हमें उम्मीदें हैं ट्रंप से कि ट्रंप फिर से अमेरिका को महान बनाएगा, ग्रेट बनाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बेसिकली अमेरिका फर्स्ट इस नीति के तहत यकीनी तौर पर जो H1B वीजे की हम जो बात कर रहे हैं, और अभी हो सकता है कि शपथ ग्रहण के बाद तुरंत उस ऐसी डिक्री पे कोई साइन कर दिए जाएं ट्रंप के द्वारा, जहां पर जो इन लीगल इमिग्रेंट हैं उनको उनको वापसी भेजा जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। ये खैर बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से इस बात को हम बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं, खास तौर से चूंकि अमेरिका के अंदर जो भारतीय रहते हैं या जाते हैं, काम करते हैं, ये हम तूल इसलिए दे रहे हैं। और इस नीति का जो पहली बार ट्रंप आया था, पहली बार भी उसने इस पर बड़ी सख्ती दिखाई थी, तो दूसरी बार भी दिखाएगा। और जो जनता वहां पर आई है वाशिंगटन डीसी में इस वक्त, उनकी उम्मीदें भी यही है। बल्कि लोग ये कह रहे हैं विनीता जी कि हमने वोट ही इसलिए दिया है कि इनलीगल इमिग्रेंट जो अमेरिका में आते हैं, जो हमारा जॉब छीन रहे हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं, वो ना करें, हमने इसीलिए ट्रंप को वोट किया है। यहाँ एक और बात देखनी होगी कि जब जो आपका सवाल है बेसिकली कि चाइना को लेकर, वो चाइना को वेलकम भी कह रहे हैं, और चाइना को वेलकम कहने के बाद जो है वो बैन करने की भी बात कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से चाइना को वो बैन करेंगे या वेलकम करेंगे, इसकी चिंता भारत को इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर अगर कोई है दुनिया में तो वो अमेरिका है, वो माफ करना चाइना है। चाइना से आप देखें आंकड़ा कि आपको 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड जो है वो इंपोर्ट करता है, ट्रेड लॉस बल्कि करता है अमेरिका अमेरिका चाइना के साथ। तो चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो पूरी तरह से अमेरिका के बाजारों में तो फैले ही हैं। जो अमेरिकी कंपनी दुनिया भर में है, भारत में भी हैं, और तमाम देशों में जो काम करती हैं, जापान तक, उनको कंपटीशन देते हुए खास तौर से ईवी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, इन तमाम चीजों में अमेरिका की इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। और यहाँ निश्चित रूप से अगर अमेरिका को या अमेरिकियों को ग्रेट बनाने की ट्रंप की कोई इच्छा है तो उसमें उसे एक भारी टैरिफ लगाना पड़ेगा चाइना पे। तो चाइना पे अगर टैरिफ लगाता है अमेरिका, तो उससे भारत को तो नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टे कुछ फायदा ही होगा अगर चाइना पे टैरिफ लगाया जाता है। क्योंकि भारत का माल बाजारों में जाता है और चाइना का माल बाजारों में जाता है, तो उनका रेट जो है वो सस्ता होता है, और सस्ता होने की वजह से भारत का जो उद्योग है वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाता है। तो इंटरनेशनल बाजार में निश्चित रूप से भारत को इसका फायदा होगा। अब ये अलग सवाल है कि हम भारत वासी जो है 200 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त चाइना से।
हमारा जो उद्योग है वो डिपेंड कर रहा है चाइना के ऊपर। अगर चाइना पे टैरिफ लगाता है और हम उस टैरिफ को डिनाई कर देते हैं तो फिर वो हम पे सैंक्शन लगाएगा अमेरिका। और अगर सैंक्शन हम पर लगाएगा तो यानी कि हम वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, फिर दुनिया से हम कट जाएंगे, ईरान जैसा हमारा हाल हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि हमारे उद्योग को, हमारे बाजार को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चीजों को अगर हम मिलाकर देखते हैं तो चाइना के ऊपर अगर टैरिफ अमेरिका, जो कि मुझे लगता है कि लगाएगा, और अगर लगाएगा तो भारत में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि वो हमें ड्यूटी, हमको भी उस बाजार में कॉम्पिटिट करने के लिए एक महंगा सामान चाइना से लेना पड़ेगा और हमें वो उसी उन्हीं के नॉर्म्स को जो है अमेरिकन के फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे में भारतीय बाजार में जो भारतीय माल है वो उल्टे महंगा हो जाएगा। तो भारत के लिए चिंता की विषय तो बहुत ज्यादा है ट्रंप का आना। अलबत्ता ये बड़ी कोशिश की गई कि हमारे विदेश मंत्री गए, हालाँकि मैं उसमें मीम्स या मज़ाक उड़ाने का काम नहीं करता हूँ, क्योंकि जब भी कोई वो पार्टी की ए हो, बी हो या सी हो, विनीता जी अगर कोई पार्टी जो है भी रिप्रेजेंट करती है भारत को और अगर वो चाहती है तो और उसको उस तरह का वेलकम पर्सनल, हालाँकि ये हमारे पीएम का पर्सनल शायद जो है जैसा मीडिया में चर्चा है, मैंने पर्सनली तो उनसे बात की नहीं है। तो जो चर्चा है उसके हिसाब से लगता है कि उनको नहीं बुलाना अपनी सेरेमनी में। उनको लगता है कि ये जो हमने दोस्ती के दावे किए थे, उस पर ये प्रभाव पड़ेगा और जो हमारा लोकल वोटर्स है, उस लोकल वोटर्स पर इसका प्रभाव नेगेटिव जाएगा। उसे पॉजिटिव करने के लिए, विश्व गुरु की छवि को कायम रखने के लिए जिस तरीके की मैच्योर डिप्लोमेसी दिखाई है, मुझे लगता है कि ये एक मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चाहिए ये था कि हमें, हालाँकि देखिए चाइना ने एक तरह से शी जिनपिंग ने ट्रंप की उल्टे बेइज्जती की है और वो कर सकता है क्योंकि वो सक्षम है। आपको ये बता दूं विनीता जी कि अमेरिका की जो ट्रेजरी है वो इस कदर घाटे में जा चुकी है कि चाइना ने अगर डॉलर को लूज कर दिया, मार्केट में निकाल दिया तो अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। ये स्थिति पैदा की है क्योंकि अपना एक्सपोर्ट लेवल बढ़ाकर, अपने लघु उद्योग को बढ़ाकर जिस तरीके से चाइना ने मजबूर किया है अमेरिका को, तो अमेरिका चाइना का बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर ये मान लीजिएगा, ये निश्चित है कि भारत का नुकसान होने जा रहा है। उसके 2 कारण हैं कि हमने विकास यादव को एक्सेप्ट भी कर लिया है और हमारे ऊपर जो सैंक्शन है जिसमें मतलब वो अलग बात है कि आप अंबानी को बुलाने की बात करेंगे या अडानी को बुलाने की बात करेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि अमेरिकी उद्योगपतियों के साथ इनकी पार्टनरशिप है और वो बुलाने का मकसद जो है अलग तरह का है, क्योंकि ये माना जाता है कि टेलीकॉम बिजनेस पर अब ट्रंप की जो अपने अलाई है, पार्टनर है, खासतौर से एलन मस्क है, वो कब्जा करेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि अंबानी जैसे आदमी को बुलाया भी जाए, उससे बातचीत भी की जाए और उसको समझा दिया जाए कि एलन मस्क की कंपनी भी एंटर करेगी और आप उसको उसका विरोध भी नहीं करेंगे। तो शायद इस तरह की इच्छा की वजह से ये एक बिजनेस और दबाव की टैक्टिक हो सकती है। कोई अंबानी को सम्मान में बुलाया गया है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, या अंबानी को बुलाकर मोदी जी की बेइज्जती की है, ये अलग पार्ट है, वो अलग पार्ट है। दोनों पार्ट अलग हैं। अलबत्ता हमारी अमेच्योर डिप्लोमेसी या फिर हमारी एजेंसियों द्वारा जिस तरीके का जो है काम करके हमने जो अमेच्योर मतलब मूवमेंट दिखाए हैं, उनके नतीजे ये हैं कि ना हम सेरेमनी में शामिल हो पा रहे हैं, ना ही हम चीन के साथ जो बिजनेस डील होगी अब अमेरिका की, उसको डिफीट करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि लगातार पिछले 1 महीने से हमारा सेंसेक्स शेयर मार्केट धड़ाम होता चला जा रहा है। आज हमारी रुपए की जो वैल्यू है वो बिल्कुल डिवैल्यू हो चुकी है। हालाँकि चाइना अमेरिका को जो सैंक्शन लगेंगी उसको डिफीट करने के लिए अपनी खुद की करेंसी को डीवैल्यू करेगा, मगर हम अगर डीवैल्यू हो रहे हैं तो उसको बेनिफिट होगा डीवैल्यू करने से कि उसको उसका बाजार में कंपटीशन, क्योंकि वो एक्सपोर्टर है, तो उसको उसको फायदा होगा डीवैल्यू करने से, हमें नुकसान होगा क्योंकि हम इंपोर्टर हैं और हमने बहुत ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे उसके मुकाबले जो हम आज दे रहे हैं। डीवैल्यू होगा तो हमारी यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी और अगर चाइना डीवैल्यू करेगा तो उसके यहाँ महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि उसके यहाँ बाजार और ज्यादा ग्रो करेगा। तो बहुत अलग चीजें हैं। डॉलर का अपनी निजी करेंसी का डिवैल्यूएशन चाइना के लिए अलग महत्व रखता है, भारत के लिए अलग महत्व रखता है। ये एक बात समझने की है कि हम जो भी ट्रेड प्रॉफिट अभी तक गेन कर पा रहे हैं वो पश्चिमी जगत से, अमेरिका से कर पा रहे हैं। हमारा जो खुद का
ट्रेड डेफिसिट है वो बल्कि रशिया के साथ हम घाटे में हैं, सऊदी अरब के साथ हम घाटे में हैं, यूएई के साथ हम घाटे में हैं, इंडोनेशिया के साथ हम घाटे में हैं, चाइना के साथ सबसे बड़ा व्यापार घाटा हमारा चल रहा है। इसको बेसिकली बैलेंस करने के लिए हम जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे। विनीता जी, एक ऐसी बात आपको बता के जाता हूं कि 2014 से और 2024 की अगर हम आंकड़े निकालते हैं तो हमारा टैक्सेशन जो टैक्स सिस्टम है उसका कलेक्शन बढ़ा है 182%। 182% हमने टैक्स को मतलब कलेक्शन को बढ़ाया है। जो 6 लाख .14 के करीब जो है हमारा टैक्स कलेक्ट होता था, आज डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आज 19 लाख समथिंग हो रहा है, यानी लगभग 20 लाख टैक्स हम जो है वो कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो यानी टैक्स सिस्टम हमारा बढ़ गया है 182%, यानी 250%। और हमने जो जीडीपी का ग्रोथ किया है वो कितना है? वो जीडीपी का ग्रोथ किया है हमने मात्र 1.15, यानी 1.15 1% से 1.25% के अंदर आप मान सकते हैं कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ हुआ है। और टैक्सेशन जो टैक्स कलेक्शन है उसका प्रतिशत जो है 182% बढ़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बड़े आसानी से कि टैक्सेशन जितना हमारा बढ़ता जाएगा, करेंसी डीवैल्यू होती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, देश के ऊपर कर्ज जो है वो बढ़ता जाएगा और हमें आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की शर्तें मानते हुए जो है अपने यहाँ महंगाई को बढ़ाना पड़ेगा और टैक्सेशन को कलेक्ट करके, क्योंकि जो कर्जा हम ले रहे हैं उसको हमें रिटर्न करना है, वो दिखाना पड़ेगा बजट में। तो यानी जो बेसिकली इकोनॉमिक जो हमारी पॉलिसी बन रही है, मुझे लगता नहीं है कि वो हम सर्वाइवल की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत ही एक नेगेटिव फेज में दाखिल होने वाले हैं अगर ट्रंप जो कि हमारे खिलाफ एक्शन लेगा। क्योंकि देखिए, मैं पहले भी अपने बहुत सारे प्रोग्रामों में कह चुका हूं, 2016-17 से मैंने क्लियर कर दिया था कि, और ट्रंप ने पहले अपने एक पहले फेज में क्लियर किया था कि चाइना के खिलाफ हम भारत का इस्तेमाल करेंगे। और भारत में जो है बेका एग्रीमेंट भी आपको पता है कि साइन किया गया था। उसके अलावा हमने जो भी अमेरिका के साथ डील की थी उसमें ट्रंप का भी और उससे पहले ओबामा का भी और उसके बाद जो बाइडेन का भी ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड था कि चाइना के साथ व्यापार युद्ध में हम भारत का इस्तेमाल करेंगे, जबकि वो भारत का व्यापार युद्ध में नहीं बल्कि सी पैक के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाइना के साथ भारत को लड़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि हमारे एयर मार्शल जो है उन्होंने आके अपनी वेपन की स्थिति उनको बतानी पड़ी है। तो कुल मिलाकर चाइना के आधुनिक हथियार, 6th जनरेशन हथियार का मुकाबला करने के लिए खुद अमेरिका तैयार नहीं है। रशिया और चाइना द्वारा प्रोवाइड किए गए हुतीज को हथियार, आप जानते हैं कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर्स को उन्होंने उड़ा दिया। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम उनके काम नहीं कर पाए। हथियार इंडस्ट्री उनकी भी तबाही की तरफ जा रही है। तो भारत को तो लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। भले ही हम जो है वोट लेने के लिए कुछ भी बातें करते रहे, अपने लोगों को कुछ भी समझाते रहे, सच्चाई इससे परे है। तो कुल मिलाकर ये है कि आज ट्रंप आ रहे हैं, शपथ ग्रहण हो जाएगी, इसके बाद जो वो डिसीजन लेंगे हमें नजर बनाए रखनी पड़ेगी। मगर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और हमारी बेसिकली जियोपॉलिटिक्स के लिए शायद काफी नुकसान होने वाले हैं। ये समझने की और एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, ना कि पार्टी की जीत को। मैं सरकार से अपील करूंगा कि हमें पार्टी की जीत से ज्यादा भारत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो बेहतर कदम है वो उठाने चाहिए, ना कि चुनाव जीतने के लिए इस वक्त कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल। और किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर सिनेरियो चेंज होंगे जिसमें भारत की परिस्थिति पहले की तरह नहीं बल्कि और चैलेंजिंग होने जा रही है, ये बात आपने काफ़ी हद तक बिल्कुल क्लियर कर दी है। बिल्कुल जी। होने जा रही तो ऐसे में चीन और भारत, अभी तक रशिया और अमेरिका के बीच में भारत फंसी हुई पोजीशन में था, लेकिन अब यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन रहा है। अब चाइना की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर जैसे अमेरिका का जा रहा है, उस सिचुएशन से भी काफ़ी कुछ चैलेंज जो है भारत के लिए छोटी सी आएगा। एक बात बता देता हूँ ममता जी, इसमें इसमें आपको मैं भ्रमित नहीं करना चाहता ऑडियंस को, मगर आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में देखेंगे चीन के और भारत के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, बल्कि भारत के और पाकिस्तान के संबंध भी प्रगाढ़ होते हुए आपको नजर आएंगे, रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि चाइना और रशिया की स्ट्रैटेजी ये है कि इस वक्त ग्लोबल साउथ को, खासतौर से भारत, चाइना और इस इलाके में ओशियान के देशों को मिलाकर एक नई इकोनॉमिक जोन को
क्रिएट किया जाए और इसमें भारत के पास ये शर्तें मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। एक शर्त ये है कि अमेरिका की शर्त मानकर चीन के साथ लड़ा जाए, दूसरा ऑप्शन ये है कि रशिया की बात मानकर चीन, पाकिस्तान और ओशियान के देशों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाकर अपनी मतलब भारत अर्थव्यवस्था के को पास आज ये संभाला परिस्थिति जाए। सामने आ गई कि उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ में रिश्ते बना के चलने पड़ेंगे, ऑप्शन करना नहीं है पड़ेगा, या फिर मजबूरन अच्छी करना डील्स है। पड़ेगा, हम्म। मजबूरन करना पड़ेगा। मजबूरन करना पड़ेगा। हालांकि यही तस्वीर एक बहुत अच्छी डील्स के साथ भी हो सकती थी, जिससे भारत को बहुत क्लियर कट अपनी शर्तों पर फायदा होता, तो वो ज्यादा अच्छी बात होती। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, पारित फॉर शुक्रिया। शेयरिंग योर थॉट्स ऑन दिस। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।